Dear student, today I am going to start the new paragraph of this lesson, The Last Child, that has been written by Mulk Rajanand. I am going to start the next paragraph in Hindi version. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across mills and mills of even land. फिर से देखेंगे आप करा कि इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। करा कि वह सरसों का खेत था, अर्थात वह एक ऐसा खेत, वह एक ऐसा मैदान जो सरसों से भरा हुआ था, सरसों के फूलों से भरा हुआ था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज, और पूरी समतल भूमि पर पिघले हुए सोने के समान पीला, जो कि मीलों तक दिखाई देता था। फिर से देखेंगे, इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह सरसों के खेत, अर्थात वह जो खेत था सरसों के फूलों से भरा हुआ था। पेल लाइक, पीले आकृति जैसा, मेल्टिंग पिघला हुआ, गोल्ड एज जैसे कि सोना हो। इट स्वेप्ड अक्रॉस मिल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, समतल भूमि पर चारों तरफ मीलों और मीलों दूरी तक जो है फैला हुआ था। और है कि अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन काइट a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone-backed bee or butterfly in search of sweetness from the flower. करा कि a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, हो रहा है कि फूलों की मिठास को, अर्थात जो उस फूलों का मिठास था उसको ढूंढते हुए ड्रैगन मक्खियाँ अपने उस झुंड में, ग्रुप में, झुंड में, अपने झुंड में चमकीली बैगनी पंखों पर किसी भौरे को, गाइडी पर्पल विंग्स, किसी भौरे या तितली का रास्ता काटकर और क्या कर रहे थे, भिनभिनाते हुए आगे चल रहे थे, उड़ा जा रहे थे। The child followed them in the air with his gaze. वह लड़का उनको हवा में देखते हुए उनका पीछा किया, और कब तक पीछा किया? Till one of them would steal its wing and rest. जब तक कि उनमें से कोई एक अपने पंखों की उड़ान को रोकता हुआ बैठा नहीं गया। कब तक हो गया? जब तक कि उनमें से एक जो है अपने पंखों को उड़ान भरकर जो है उड़ान करके और उड़ान को रोकता हुआ बैठ नहीं गया, तब तक वह बालक जो है पीछा करता गया, पकड़ने का प्रयास करता गया। समझ में आ रहा है? एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसे पकड़ने का प्रयास करता गया, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन होता क्या था? इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वह अपनी पंखुड़ियों को फहराती, फड़फड़ाती उड़ती जाती थी। इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग इनटू द एयर, हवा में फड़फड़ाती और अपने पंखों को फैलाती उड़ती जाती थी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, करा कि तभी उसको, अर्थात तभी उसकी माता ने उसे सावधानी बरतते हुए कहा, और देन हिज मदर गेव ए काजनरी कॉल, चेतावनी भरी आवाज़ में उसकी माता ने कहा, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आ जाओ। एक बार पुनः इस अर्थ को देखेंगे आप। बट इट वुड गो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, वह फड़फड़ाते हुए, पंख को फैलाते हुए, अप इनटू द एयर, हवा में चलता गया, हवा में चलती गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, लगभग वह उसे हाथों में पकड़ लिया होता था, अब वह उसे हाथों में पकड़ चुका होता था। देन हिज मदर गेव ए कॉजनरी कॉल, तब तक उसकी माँ ने उसे चेतावनी भरी आवाज़ में बुलाया, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आओ। अब देखिए, फिर ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर व्हाइल, रहा है कि वह खुशी से झूमता हुआ अपने माता पिता की ओर भागा, और कब तक भागा? एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर व्हाइल, कुछ समय के लिए उनके, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, कुछ समय उनके बराबर में ही चलता रहा,
लेकिन कुछ समय बाद जब बीतते हैं तो बीतने के बाद क्या होता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर के, एंड ओर्म अलोंग द फुटपाथ, यानी कि पगडंडी पे, फुटपाथ पे, ओर्म्स कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े, दैट वे आर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो अपने अपने घरों अर्थात अपने अपने बिलों से धूप को सेकने के लिए बाहर निकल रही थी, एवं पीछा अर्थात अपने आप को धूप का आनंद लेने के लिए निकल रही थी, उन्हें भी अर्थात एवं पीछे ही रह गई। फिर बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, ही रैन टुवर्ड देम। फिर क्या होता है, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम शेड ऑफ ग्रूव, उसके माँ उसके पिता दोनों लोग वृक्षों के समूह की छांव में जाकर के कुएं के किनारे बैठे हुए उसे बुलाया कि आओ बेटे आओ। अब ही रैन टुवर्ड देम, वह उनकी तरफ भाग के लड़का गया। फिर कह रहा है कि ए शोअर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रूव, जैसे ही वह ग्रुप में एंटर किया, जैसे प्रवेश किया, ए शोअर ऑफ यंग फ्लावर, छोटे छोटे फूलों का बौछार उसके ऊपर होने लगा, उस बच्चे के ऊपर। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट, और होता क्या है कि वह अपने माता पिता को क्या कर जाता है, भूल जाता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट, अपने माता पिता को भूल जाता है। और फिर क्या करता है, अब एंड बिगन टू गैदर द रैनिंग पेटल इन हिज हैंड, और भूल करके बरसती कलियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो, लेकिन उसी समय बट लो, ही हर्ड द क्विंग ऑफ डॉब्स एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स, तब तक उसी समय कबूतर के गुटर गू की आवाज़ उसे सुनाई देती है, और वह फिर जो है दौड़ करके अपने माता पिता के सामने, अर्थात डोब्स की आवाज़ जब उसे सुनाई देती है, क्विंग ऑफ डोब्स, गोटरगू की आवाज़ सुनाई देती है, एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट, अपने माता पिता की तरफ भागता हुआ, साउटिंग, चिल्लाता हुआ, द डोब, चिल्लाता है कि द डोब, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड, कह रहा है कि द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटिंग हैंड, बरसती कलियाँ उसके विस्मृति हाथों से नीचे गिर गईं, जो बरसती कलियाँ थी उसके विस्मृति हाथों से क्या हो गए, नीचे गिर गई, यानी कि वो भूल गया। फिर आता है कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वे बच्चों को फिर बुलाते हैं, उसके माँ पिता फिर बुलाते हैं कि आओ बेटे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनयान ट्री, गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइडनिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। पुनः अब देखो यहाँ से अर्थ में बताता हूँ कि इसमें क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स। फिर कहते हैं कि आओ बेटा आओ, उन्हें बच्चों को बुलाया जो अब बरगद के पेड़ से इर्द गिर्द उछल कूद करने के लिए गया हुआ था। बच्चों को साथ लेकर वे उस पगडंडी पे जा रहा था जहाँ पे मेले के रास्ते, अर्थात वह रास्ता विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेत से होके जा रहा था। ठीक है, यहीं तक। इसके आगे अब कल पढ़ाया जाएगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।